हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई आज के एवरीटाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारा भाई पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है, जो कि भाई हमारा ये इग्नू का कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इस बुक का नाम है भाई BEVE। ठीक है दोस्तों, ये 181 है और जो कि ये हमारे पर्यावरण अध्ययन का इसे पूरी की पूरी समरी बता रखी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के ये बुक का ये दूसरा चैप्टर है या दूसरी यूनिट है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, जो कि हमारा भाई पारिस्थितिक तंत्र, यानी पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र नाम से पता चल रहा है कि भाई प्राकृतिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें क्या है जीवित घटक जैसे कि पौधे हो गए, जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, हरे शैवाल हो गए। ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और अजैविक घटक यानी मिट्टी हो गई हमारा सॉइल, मिट्टी यानी हमारी सॉइल, जल और उसके अंदर वायु, सूर्य का प्रकाश और तापमान आपस में मिलकर के परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, इसी तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, आपस में मिलकर के क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर हमेशा क्या रहते हैं, निर्भर बने रहते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें पहला आ जाता है हमारा जीवित व अजीवित घटकों पर समन्वय। ठीक है, यानी जीवित घटक के लिए अजैविक घटक जरूरी है और अजैविक घटक के लिए जैविक घटक जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पशु और उसके बाद सूक्ष्म जीव तथा जलवायु और मिट्टी, प्रकाश मिलकर काम करते हैं, यानी परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा में समझा था। ठीक है दोस्तों, और ये क्या काम करता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है भाई। इसमें कौन सा काम होता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं कौन, हरे पेड़ पौधे, और इसका उसी जो हरे पेड़ पौधे उन्होंने ले लिया सूर्य से प्रकाश और मिट्टी से ले लिया उन्होंने जल, और इसी से लेकर के वो अपनी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और जिसके वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद फिर उनको कोई और जानवर खाएगा, ठीक है, तो वो हो जाता है वो भी शाकाहारी। ठीक है, और जैसे कि और उसका फिर मांसाहारी जीव तक ये चलती है, जैसे कि घास को खाया किसी टिड्डी ने, ठीक है, टिड्डी को खाया मेढक ने और मेढक को खा लेगा सांप और सांप को खा लेगा मोर। ठीक है, या फिर हम बात करें घास को खा लिया हिरण ने और हिरण को खा लिया चीता ने। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी तरह से पूरा पैटर्न चलता रहता है। इसके बारे में भी और हम डिटेल से और भी जानेंगे। अगला है भाई हमारा पोषक तत्वों का चक्रण। इसमें क्या है, जो भी पोषक तत्व है यानी चक्रण नाम से पता चल रहा है, गोल गोल घूमेगा यानी रोटेशन करेगा। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल आदि तत्व बार बार प्रकृति में हमेशा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, यानी जो एनर्जी है वो अभी दोबारा यहाँ पर है, फिर से खत्म और फिर से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें है परस्पर निर्भरता। अभी आपको मैंने बताया कि परस्पर इसमें हमेशा निर्भरता बनी रहती है। जो अजैविक घटक होते हैं उनको जैविक घटक की जरूरत होती है और जो जैविक घटक होते हैं उनको अजैविक घटक की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ जाते हैं हमारे सभी जीव एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। कोई भी अकेला यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता है। कोई भी जीव जंतु ऐसा है नहीं है कि वो अकेला खुद से सर्वाइव कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी के लिए क्या है, पानी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो हमारे एयर है, जो हमारी वायु है, वो भी क्या है, सभी के लिए इसेंशियल है। अगला हमारा टॉपिक है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी नाम से पता चल रहा है कि इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। अब जीव जंतु की इसमें मनुष्य भी हमारा आ जाता है और पेड़ पौधे भी हमारे आ जाते हैं। अब आपको ही पता है कि मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जीव जंतु की भी बहुत ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, और इसमें पेड़ पौधों की भी क्या है, अलग अलग प्रजातियां होती, तो इसी को हम कहते हैं जैव विविधता, यानी जीवों के बीच में क्या है, विविधता है, यानी डायवर्सिटी देखने को मिल जाती है। अगला है टॉपिक भाई गतिशील प्रकृति। जो भी प्रकृति है हमारी गतिशील रहती है, हमेशा डायनेमिक रहती है, यानी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि समय के साथ ना चले, अभी हमेशा क्या होती है, समय के साथ चलती रहती है, हमेशा परिवर्तन आते हैं। इसमें समय और परिस्थितियों के साथ हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो इसमें हमें अगला टॉपिक मिलेगा जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल ऐसा मंडल होता है जहां पर सजीव लोग रहते हैं। ठीक है, जहां पर सजीव लोग अजैविक घटकों से परस्पर क्रिया करते हैं और अपना जीवन को सुगम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जीव मंडल की परिभाषा दे रखी है। तो जीव मंडल पृथ्वी का वह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिक स्तर है जहाँ सभी जीवित प्राणी और उनके जीवन योग्य वातावरण पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हमारा जो जीवन है संभव है, नहीं, ये सिर्फ कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पे ही क्या है, जीव मंडल
यानी जीव मंडल एक जीवों का मंडल जहाँ पर लोग जिंदा है, ठीक है, जिंदा है और उसके अंदर अपना काम धाम चला रहे हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें जीव मंडल बराबर हो जाना होता है हमारा स्थल मंडल। अब जीव मंडल के अंदर आ जाता है हमारा स्थल मंडल, क्योंकि मनुष्य है या फिर कोई भी जीव जंतु है उसको रहने के लिए एक जगह भी चाहिए, ठीक है। यानी स्थल मंडल यानी जहाँ पर सरफेस एरिया होगा वहां पर वो रहेगा। और उसके बाद जल मंडल, अब जल के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, हमारी फिश वही रहती है, ठीक है, क्रोकोडाइल वही रहता है। और उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल क्या है कि वायु तो हर जगह जरूरी है, ठीक है, जो भी जीव जंतु है चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो सभी के लिए क्या है इसेंशियल हो जाती है, ठीक है। तो जो निचला भाग है जहाँ पर जीवन संभव है, जो स्तर मंडल है, जो ठीक है, जो हमारा स्तर लेके निचला भाग होता है जहाँ पर क्या है जीवन संभव होता है, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है भाई से पारिस्थितिक तंत्र के घटक, यानी पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है, इसमें भाई अजैविक घटक जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं, यानी इसके टोटल 2 घटक होते हैं। अजैविक घटक में क्या होता है और जैविक घटक में क्या होता है, चलिए दोनों को जान लेते हैं। जैविक घटक यानी इसमें हरे पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और इसमें शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर शीर्षहारी, ठीक है, इनमें सारी की सारी कैटेगरी आ जाती है। स्वपोषी भी इसी में आता है, आपका परपोषी भी इसी में आता है और विषमपोषी इसी में आता है, ठीक है। स्वपोषी वो जीव जंतु होते हैं यानी वो हरे पौधे होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं। परपोषी वो होते हैं, ठीक है, जो कि किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। या फिर विषमपोषी वो जीव जंतु होते हैं जो कि किसी अन्य जानवर पर या फिर पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य एक विषमपोषी जीवित है, एक विषमपोषी प्राणी है जो कि क्या है हरे पेड़ पौधों पर या फिर किसी जानवर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। तो अजैविक घटक में भाई हमारा आ जाता है इसमें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायु, जल, मिट्टी और इसके बाद तापमान और खनिज व लवण, यहाँ पर लवण और आएगा, ठीक है, यहाँ पर खनिज और लवण, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिल जाता है भाई आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला की बात करें तो आहार श्रृंखला जीवों की वह क्रमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा और भोजन एक दूसरे से जीवों में स्थानांतरित होती है, ठीक है। आहार श्रृंखला आहार श्रृंखला क्या है? क्रमबद्ध की व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पहले लिया था कि किसी घास को हिरण ने खाया, हिरण को फिर चीते ने खाया, ठीक है, चीते को फिर बैक्टीरिया ने खा लिया। यानी जब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब चीते की डेथ हो जाएगी, तो ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फिर से मिट्टी मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर से उसी मिट्टी में फिर से घास उगना शुरू कर देगी और फिर से उसको हिरण खाएगी दूसरी, ठीक है दोस्तों। तो आहार श्रृंखला का एक प्रकार जान लेते हैं, यानी चरण जान लेते हैं। चरण पहले जानते हैं तो इसमें देखो उत्पादक होता है, यानी हमारे हरे पेड़ पौधे हो गए क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, जमीन से अपना जल लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इधर उधर से, ठीक है, जैसे तैसे फिर अपना काम धाम चला करके और उसके बाद खुद से वो अपना खाना तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के ऊपर हमारे जैसे मनुष्य निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। जीव जंतु बहुत सारे निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि टिड्डी हो गया, ठीक है, या फिर हिरण हो गया, गाय हो गया, ठीक है, जो भी हरी चीजें खाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें उपभोक्ता यानी हम लोग क्या है? उपभोक्ता है, हम लोग क्या है? कंज्यूमर है, जो कि चीजों को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर पे साग बनता है कि वो भी क्या होता है? हरे पेड़ पौधों का होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अपघटक, ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे घास को हिरण ने खा लिया, हिरण को फिर शेर ने खा लिया, और शेर को कौन खाएगा? अब हमारा खाएगा बैक्टीरिया। कौन खाएगा भाई? बैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं तो आगे हमारा टॉपिक आएगा भाई आहार श्रृंखला के प्रकार। आहार श्रृंखला के प्रकार, आहार श्रृंखला के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इसमें चराई आहार श्रृंखला, ठीक है, चराई आहार श्रृंखला, ठीक है, चराई आहार श्रृंखला, इसमें घास, हिरण और चीता। भाई ये चराई यानी चराई से नाम से पता चल रहा है, चराई यानी जो जीव जंतु होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो कि हिरण, गाय, ठीक है, भैंस हो गया, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? चराई करते हैं, यानी खाने को खाते हैं, चरते हैं एक जगह से दूसरी जगह। भेड़ बकरी होगी, ठीक है, वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। या मान लेते हैं कोई बकरी है, बकरी दोस्तों इसी के आधार पर ये वाला पैटर्न चलता है। अगला इसमें टॉपिक आ जाता है भाई हमारा डिट्रिटस आहार श्रृंखला। डिट्रिटस आहार श्रृंखला, इसमें क्या है? मृत पौधे और जीवों डिट्रिस से शुरू होती है। इस यहाँ पर क्या है? जो भी मृत पौधे होते हैं वहां से शुरू होती है। जैसे कि मृत पौधे, कोई पेड़ पौधा मर गया तो उसी को देख करके उसी को खाने पीने से किसी का गुजारा भत्ता चल जाता है,
ठीक है। यहाँ पर अपघटक, डिट्री, टीबोर, यानी इसमें केचुआ आदि इसमें प्रमुख जीव होते हैं। केचुए क्या करते हैं, जो भी जीव जंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जीव जंतु मर जाता है तो उसके अंदर वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी मिलने के बाद केचुए क्या काम करते हैं, वो मिट्टी को ही खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे केचुए के यहाँ पर घर चल रहा है। ठीक है, किसका घर चल रहा है, हमारे केचुए मिट्टी को खाता है और उसके बाद मिट्टी को ही निकालता है। ठीक है, रिमूव भी करता है। अब हम जानते हैं भाई पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, यानी इसमें हमारा आ जाता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पर क्या है, एनर्जी फ्लो रहती है। जैसे कि हमने सन से एनर्जी ले ली और उसके बाद में फिर हमारी एनर्जी कहीं और चली जाएगी। ठीक है, और इसमें पोषक तत्वों का चक्रण चलता रहता है। जो भी पोषक तत्व है, ठीक है, जो भी एनर्जेटिक, जो भी मिनरल्स है, ठीक है, जो भी चीज है, सब में क्या है, पोषक तत्वों का चक्रण, यानी अभी इस वाली चीज में है, फिर इसमें फिर से इसमें आ गई। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से चक्रण चलता रहता है। अगला है खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन कौन करेगा, जो भी हमारे हरे पौधे हैं, हरी से हवाले, वो सब क्या करते हैं, खाद्य उत्पादन करते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, अब इसका ये भी काम होता है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी जीव जंतु को बहुत आगे ले जाए और किसी को वही पीछे रख दें, तो पारिस्थितिक तंत्र में गड़बड़ी आ जाएगी तो फिर इन फ्यूचर में दिक्कत होने लगेगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये खुद को बैलेंस करता भी है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण, ये क्या करता है, जैव विविधता का संरक्षण। ऐसा नहीं है कि जो भी काम हो रहा है कि अंधाधुंध होता रहे, अंधाधुंध कटाई चल रही है, ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई भी जीव किसी को भी मार के खा जाए, लेकिन नहीं, ऐसा प्रकृति नहीं करती। प्रकृति हर चीज को क्या बैलेंस करके रखती है और साथ साथ पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें है मानव जीवन का समर्थन, मानव जीवन का भी इसमें क्या होता है, समर्थन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वाला वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।